गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वही सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। एंड एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस आपको, और देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए फॉर आफ्टरनून एनर्जीज। The Empress. He saw wands, 3 of cups, 9 of pentacles. Queen of Wands, Queen of Pentacles, Page of Swords, and Death. Bottom of the deck से Hangman and the Lovers. Stuck energy. Okay, guys, यहाँ पर साइन बताती हूँ सबसे पहले तो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वैसे अगर देखो तो यहाँ पर साइंस आ रही हैं, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी और अर्थ साइन भी है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑल साइन रीडिंग है, सारी साइन यहाँ पर अवेलेबल है। सो एनर्जीज़ पर फोकस करो गाइज की एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि अब ये रीडिंग उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है जिनका इशू चल रहा है कनेक्शन में मदर की वजह से। एंड अभी आप दोनों की एक ऐसी उम्र है जहाँ शादी की उम्र है, और आई फील कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो उनके लिए आए दिन रिश्ते देखते रहते हैं, और लव मैरिज के शायद अगेंस्ट हैं वो लोग, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, करंटली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी के साथ आ गया द लवर्स। इस कनेक्शन, आपसे प्यार तो ये करते हैं लेकिन इस कनेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए से भी हैं। इनको समझ में, देखो एक चीज़ इनको कोई डिसाइड करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो यहाँ पर पता है मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो इनके मदर साइड से रिश्ते आ रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे रिश्ते लेकर के आ रहे हैं जो काफ़ी अबंडेंट फैमिली से हैं, जिनका बैकग्राउंड काफ़ी, जैसे रिश्ता जो आ रहा है वो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अबंडेंट फैमिली है, या जो लड़की या लड़के का रिश्ता आ रहा है वो काफ़ी स्टेबल है अपने करियर में। लाइक एक होता है ना कि ऐसे रिश्ते जिसमें अगर इंसान को बता दिया जाए कि ये है, ये है, ये ऐसा ऐसा है, तो कोई किसी के भी मन में लालच आ जाए, अरे इससे बढ़िया और क्या होगा। सो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है कि ऐसे रिश्ते कहीं ना कहीं इनकी मदर साइड से आते हैं, बार बार आते हैं। बट यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए बहुत मुसीबत हो गई है। एक तरफ है प्यार और एक तरफ है ऐसा कि जहाँ सब कुछ मिल रहा है उनको,
लेकिन प्यार का कोई अता पता नहीं है। प्यार का तो देखो, जब तक किसी के साथ हम रहेंगे नहीं, बात नहीं होगी, नहीं पता चलता है इंसान का, प्यार नहीं होता है। आपके साथ वो रहे हैं, उनको आपसे प्यार है, लेकिन अभी कोई इनकी मदर लेके आती है तो ऑफ कोर्स देखते के साथ तो प्यार होता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, इंसान जो है टाइम लेता है थोड़ा सा। और अगर किसी की सुंदरता देख करके या किसी के पैसे देख करके प्यार हो जाए तो प्यार नहीं है, वो जस्ट आप कह सकते हो कि एक अट्रैक्शन है, या फिर किसी तरीके का बेनिफिट, लालच, और जिसके बेस पर रिश्ता जुड़ गया, लेकिन वहाँ पर इमोशंस नहीं है, राइट। सो यहाँ पर यही मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अभी आपके साथ ये होगा कि समझने का क्या है इसमें, जो प्यार करता है उसको साथ दो, लेकिन दिक्कत यहाँ पर मदर की भी तो आ रही है कि ये तो साथ दे ले, लेकिन इनकी मदर आई थिंक इनको बहुत कुछ बोलती है। सो कहते हैं ना कि खुद की मन की बात नहीं रख पा रहे हैं सामने, खुद के दिल की बात को नहीं रख पा रहे हैं सामने, कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। पैशनेट बहुत है ये आपके लिए। हो सकता है अभी आपकी बात हो रही हो इनसे, लेकिन आप दोनों के बीच में बस यही चलता रहता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो भी परेशान है, आप भी परेशान हो, दोनों इस वजह से बहुत परेशान है। और हो सकता है अभी आपका ऐसा हो रहा हो कि बात हो रही हो रेगुलर, या फिर इन एंड आउट कर रहे हो, ये कभी होती है कभी नहीं होती है, ऐसा हो रहा हो, कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही उनकी तरफ से। उनकी तरफ से क्लियरिटी क्या मिले, वो खुद स्टक हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये कह भी दिया हो कि ख़त्म करते हैं सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी अवेलेबल है। इन्होंने आपसे कह दिया हो कि ख़त्म करते हैं, आप कुछ नहीं होना है आगे, तो ज़्यादा यहाँ टाइम लेके या यहाँ पर इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ होने जाने वाला है नहीं, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, और अगर हमारी किस्मत में हुआ तो मिलेंगे। सो हो सकता है इन्होंने ये भी कहा हो। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो कहा गया है ना आपको, ये तब कहा गया जब ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब सोच कर इतना परेशान कि अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो भाई क्यों सामने वाले को स्टक करके रखना, उसको बोल ही दो। तो इन्होंने ये बोल दिया। बट आई थिंक आपको अभी भी होप है कि कुछ हो सकता है, तो आप वेटिंग पे हो, या आप में से कुछ लोग ऐसे जिनकी भी बात होती है, कुछ हुआ नहीं है, लाइक उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा नहीं कि ख़त्म करते हैं कुछ। तो दोनों ही तरीके की एनर्जीज है यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर का कुछ हाल ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात को रखूँ कैसे, उसके लिए स्टैंड कैसे लूँ, उसके लिए फ़ाइट कैसे करूँ, डर रहे हैं ये। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके लिए पैशनेट बहुत है, ये चाहते हैं आपको और नहीं खोना चाहते। प्लस अगर आपकी बात नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि इस शख्स के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, इसलिए ये इसको समझ नहीं आता कि आपसे क्या बात करे, तो इसलिए थोड़ा कटे कटे से रहते हैं। लेकिन आई फील कि आपकी फ़ोटोज़ देखना, उनसे बातें करना, खुद के दिमाग में आपसे बातें करना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इनके साथ। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं एनर्जी बनी हुई है। और होते ना, इंसान का डर रहता है कि यार कैसे कहूँ कैसे कहूँ कैसे कहूँ। हो सकता है कह भी दिया हो इनकी मदर को इन्होंने, और ये आपको भी पता है कि उन्होंने कह दिया, लेकिन उनकी मदर ने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए। अब अगेन दोबारा कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, अभी दोबारा कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत इनकी नहीं हो पा रही है, डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्पाई करते हैं आपको ऑनलाइन, अगर आप दोनों कनेक्टेड हो तो देखते रहते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि कोई क्लियरिटी पर नहीं है। और इनका ये कि मैं क्या कहूँगा या क्या कहूँगी बात करके, भी तो थोड़ा कतराता है ना इंसान, वैसे कतरा रहे हैं, क्योंकि कहने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, इस वजह से। Five of Pentacles, okay, Eight of Cups, Eight of Wands, Knight of Swords। मूड स्विंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, और इनको ऐसा फील होता है कि मेरी, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये परेशान तो बहुत है,
एक तो इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, ऊपर से इनका फाइनेंशियली भी आई थिंक थोड़ा कुछ इशू चल रहा होगा। जैसे एक इंसान परेशान हो जाता है ना अपनी सिचुएशन से कि यार कब तक लड़े, कब तक फाइट करे, कब तक सोचे, कब तक टेंशन ले हर चीज़ की, और इरिटेट होकर के उसका ये होता है कि बस यार अब अभी और नहीं। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है जैसे कि ये ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ ये सबसे दूर होते जा रहे हैं। ज़्यादा बात नहीं करना, गुमसुम सा रहना, ज़्यादा किसी से कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं। जैसे ये कप्स है, ये शख्स उससे दूर जा रहा है, इमोशन से दूर जा रहा है, क्योंकि इसको ऐसे लगने लगा है कि यार कोई वैसे तो समझता है नहीं, बिना मतलब का मैं ही क्यों हमेशा निभाता रहूँ। सो थोड़ा इमोशनली हर्ट है ये, क्योंकि इमोशनली इनको अभी समझ नहीं रहे हैं कोई भी। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपसे नाराज़ है, नहीं, एक्चुअली जो इनकी और लोग हैं ना इनकी लाइफ में, वो इनको इमोशनली समझ नहीं रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से ये सबसे दूर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अपनी फैमिली से भी ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, बहुत कम बातें होती होंगी। फ्रेंड से भी ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई देता, कोई बहुत क्लोज़ होगा तो अलग बात है, नहीं दिखाई देता। ऐसा हो जाता है ना इंसान सबसे अलग थलग सा, कि ठीक है तुम्हें वैसे भी वही करना है जो तुम करना चाहते हो, तो मैं क्यों उसमें बीच में वो करूँ, क्योंकि मेरी तो वैसे भी कोई चलने वाली नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सो गुस्सा भी इनको बहुत आता है अपनी सिचुएशन पे, ये भी है यहाँ पर। एंड अगर आपका ये है कि क्या आपकी इनसे फिर से बात होगी, तो हाँ जी, आपकी इनसे फिर से बात हो जाएगी, मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये करेंगे, खुद आकर के आपसे बात कर लेंगे, लेकिन ये किसी फैसले पर नहीं है, ये किसी तरीके की क्लियरिटी पर नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, बात भी होगी तो ऐसी ही होगी कि किसी क्लियरिटी पर ये नहीं दिखेंगे। द स्टार, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हों, कुछ ऐसा हो जाए मिराइकल जैसा कि सब ठीक हो जाए। एंड यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि हो सकता है कि इनकी एज अभी ऐसी चल रही है कि शादी की है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनका ये कि अगर मेरी एज अभी और होती और अगर प्रेशर नहीं होता तो शायद मैं कुछ और कर पाता और कुछ और हो जाता, और शायद हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता, कुछ तो तरीका निकल ही आता। लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे प्रेशर में हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। ऐसा है कि टाइम जैसे बहुत कम है, ऐसा नज़र आता है कि भाई अब देखो जब टाइम कम होता है इतना जल्दी कुछ हो भी नहीं सकता, क्या करेंगे हम इतना जल्दी। सो आई फील इनकी एज ऐसी हो सकती है और आपकी भी एज ऐसी हो सकती है कि अब तो भाई फैमिली वाले भी कहते हैं कि कर लो कहीं शादी या हम ढूंढ देते हैं, तो ऐसा है कुछ। अब यहाँ पर आकर के आप दोनों स्टक हो गए, क्योंकि आप अपनी फैमिली को तो बोल दोगे और शायद आप मना भी लो, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर उन्होंने बोला तो उनको ना सुनाई दी है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो कभी कभी ऐसा सोचते हैं काश अभी और टाइम होता तो कुछ और सोचते, कुछ और करते, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए टाइम ऑफकोर्स चाहिए होता है। तो ऐसी एनर्जी है इनकी। Let's see. किड्स हो सकते हैं, आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है कि आपकी कास्ट रिलीजन अलग हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिसकी वजह से सोसाइटी को बहुत इशू होगा इस कनेक्शन से। देखो ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं। आप दोनों आई थिंक बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हो, मे बी बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो आप दोनों।
या कुछ लोगों का ऐसा है कि हो सकता है आपका फिज़िकल कनेक्शन इनके साथ रहा हो। अ, तो वो सारी चीज़ों को ये मानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जब भी ये सोचते हैं, सो देखो, एक तरफ है प्यार और एक तरफ है इज़्ज़त। कहते हैं ना कि घर वाले क्या बोलते हैं कि हमारी इज़्ज़त गई, हमारी इज़्ज़त जो है उसको तुमने, हमारी नाक कटवा दी, हमें ऐसा कर दिया, हमें वैसा कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे टोंट बहुत मारे जाते हैं। सो एक तरफ वो टोंट है, एक तरफ वो है सोसाइटी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, घर वालों को नहीं जीने देंगे ताने मार मार के। एक तरफ प्यार है। समझ में नहीं आता क्या करें। कभी कभी लगता है कि यार बड़े ही ना होते तो अच्छा रहता। लाइट गई गई। कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े ही ना होते तो अच्छा रहता। सबसे बढ़िया रहता। ओके वेट। ऑलराइट। कभी कभी लगता है ना ऐसा, जब हम बड़े, अब बड़े हो गए, इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, हमें ऐसा लगता है ना कि अरे यार, इससे अच्छा तो हम, वो टाइम कितना अच्छा था। ओपन योर हार्ट, नथिंग टू वरी अबाउट, मेटामॉर्फोसिस। सी, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ डोंट वरी, चिंता मत करो, चेंजेस हैं। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है जो कि बताता है कि चेंजेस है, डोंट वरी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने विश के बारे में सोचो, ठीक है। आपकी विश क्या है और आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो पॉजिटिव रह करके, और जो आपका है आप तक पहुंचेगा। देखो, आपका पॉजिटिव रहना और आपका पॉजिटिवली चीज़ों के बारे में सोचना एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकता है इस कनेक्शन में, जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो गाइस। क्योंकि ओपन योर हार्ट का यहाँ पर यही है कि जब हम दिल से किसी चीज़ को मांगते हैं तो वो डेफिनेटली पूरी होती है। तो पूरे दिल से मांगो, दुनिया से, किसी से कोई उम्मीद मत लगाओ। जस्ट ये करो कि मेरी मैनिफेस्टेशन, मेरी मेहनत, मेरा विश्वास, और वही रंग लाएगा। खुद के ऊपर विश्वास करोगे, खुद को पॉजिटिव रखोगे तो वही काम देगा। बस मैनिफेस्टेशन करो। अगर कोई रास्ता नहीं बचा है ना, कुछ नहीं दिखाई देता कि क्या करे क्या ना करे, मैनिफेस्ट करो। क्योंकि चलो, कुछ ना करने से अच्छा तो हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का कार्ड बताता है कि चेंजेस तो आएंगे, और ऐसे आएंगे जो एकदम से बदलेंगे, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और मैनिफेस्टेशन तब पूरी होती है गाइस जब बिना टेंशन के इंसान करता है। खुशी खुशी जब किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है ना इंसान, तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती है। तो आपको भी वो करना चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो, पहली चीज़ है कि अगर जब तक इंसान को कोई रास्ता दिखाई देता है तो फिर उस रास्ते पर वो चलता है। जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो उसको फिर एक ही चीज़ है कि बैठ कर के आराम से शांत हो जाओ, भगवान पे भरोसा दिखाओ और मैनिफेस्टेशन पर फोकस करो। क्योंकि कुछ और तो बचा नहीं है करने को। तो कहते ना कि चलो ठीक है, यही करके देख लेते हैं, अगर यही अभी बचा है ऑप्शन, कुछ और बचा ही नहीं है तो लास्ट ये और करके देख लेते हैं। क्योंकि ये नहीं रहेगा आगे जा कर के कि हमने वो नहीं की, अगर क्या पता वो कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो मन का जो एक होता है ना काश या अगर मगर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। एंड ये काश अगर मगर हटा ही दे तो अच्छा है। क्योंकि आगे जा कर के कम से कम ऐसा तो नहीं होगा काश ऐसा हो जाता, काश हम वैसा कर लेते, वो कर लेते, वो कर लेते। तो उसके लिए अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़नी है। सो मैं सजेस्ट करूँगी आपको, आप मैनिफेस्ट करो। क्योंकि यहाँ पर कोई और चीज़ वर्क करते तो नहीं दिखाई दे रही, बट मैनिफेस्टेशन से चीज़ें बदली जा सकती है, एनर्जी बदली जा सकती है। तो आपको वो ट्राई करना चाहिए। ओके, ये मत सोचो कि अभी टाइम नहीं है, ये हो गया तो क्या हो गया। देखो, यहाँ पर बात ये है कि जो चीज़ आपकी है, या फिर आपने एनर्जी को ऐसे इस तरीके से क्रिएट कर लिया, तो ये यकीन मानो कि वो शख्स किसी और का हो ही नहीं सकता, वो आप ही के पास आएगा। तो इस चीज़ पर बिलीव रखो, ठीक है, इस चीज़ पर भरोसा रखो। एंड जैसे होता है ना, कई बार हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ स्पेसिफिक पर्सन है मान लो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम उसको। अब पता चलता है कि हमने बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत मैनिफेस्ट किया, लेकिन वो शख्स मैनिफेस्ट हुआ नहीं, वो कहीं और उसकी शादी हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ।
तो ऐसा नहीं है कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन वेस्ट चली गई, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही थी प्रेजेंट में कि इन फ्यूचर वो आपके साथ गलत हो सकती थी, बट वो यूनिवर्स को दिख रही थी। यूनिवर्स को ये भी दिख रहा है कि आप क्या मांग रहे हो, लेकिन आपका एक भरोसा है यूनिवर्स पर। तो यूनिवर्स का ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन आगे मैं जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन है ना उसका ऐसा फल मिलेगा। मतलब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना वो वेस्ट नहीं जाती है, या तो आपको वो चीज़ मिल जाती है या फिर उससे बेहतर चीज़ यूनिवर्स आपको देते हैं। तो अपने मैनिफेस्टेशंस पर इसलिए बिलीव करो, ठीक है, अपने ईश्वर पर बिलीव करो कि वो आपको वो चीज़ देंगे जो आपके लिए बेस्ट होगी, एंड यकीनन वो बेस्ट होगी, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखोगे तो आई थिंक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पाओगे। ज़िद कभी अच्छी नहीं होती है, किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो कभी कभी ना भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए चीज़ों को। वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन फिर भी कोई चीज़ हाथ नहीं आती। तो उससे अच्छा है कि जितनी कोशिश थी कर ली है आपने, अभी जस्ट भगवान पे भरोसा करके देखो, ठीक है। और जो भी वो देना उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, एंड जो भी चीज़ है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल हो, दैट्स इट, ओके। सब अच्छा ही होगा लाइफ में फिर आगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।